प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया जीसस, प्रभु महान है। और वचन में लिखा है, छोटा सा वचन पढ़ना चाहती हूँ अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। वचन निर्गमन 14:14 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। ये बात प्रभु का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू क्यों मुझको दुहाई दे रहा है? क्या जो मैंने लाठी तेरे हाथ में दिया है तो उसको इस्तेमाल कर। कहने का मतलब ये है, यदि हम अपनी लड़ाई को खुद लड़ लेते हैं तो हमारी लड़ाई हमारा परमेश्वर नहीं लड़ता है। इसलिए कोई बात है, कोई विरोध में खड़ा है, कोई सता रहा है, उससे लड़ने के लिए हमें और आपको नहीं जाना है। उसको लड़ाई के लिए परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमारी और आपकी लड़ाई परमेश्वर ही लड़ लेगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम अपनी लड़ाई को तुम लड़ लोगे तो मैं लड़ने के लिए नहीं चाहूँगा। प्रभु कहता है, इसलिए तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी लड़ाई को यहोवा आप ही लड़ लेगा। लड़ाई हमारी कुछ भी हो सकती है, विरोध भी हो सकता है, सताव भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, परंतु हमें प्रार्थना करना कि परमेश्वर तू ये जो बीमारी है प्रभु, इसको तू देख ले प्रभु। हालेलुया। यदि बीमारी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो क्या कहना कि प्रभु ये बीमारी जो है आप इसको देख ले प्रभु, आप इस पे ध्यान कर। जब एक व्यक्ति 33 वर्ष से कुंड के पास बैठा था कि कोई आए, पानी हिलाया, जब प्रभु को वचन में लिखा है कि जो कुंड के पास में बैठता था, 33 वर्ष का जो कोढ़ी था बैठा था वहाँ पर, लेकिन उसके पास कोई नहीं था कि जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाएं तो उस पानी में उतर पाए। जब वो जाता था उतरने के लिए तब दूसरे लोग उतर जाते थे। प्रभु का वचन कहता, परमेश्वर देखते रहा और एक दिन प्रभु यीशु खुद जाकर उस कोढ़ी के पास गए। उन्होंने कहा, चल अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। तो ये बात नहीं है कि अगर कोई समस्या है या बीमारी है, नहीं जा रही है तो परमेश्वर छोड़ दिया है, प्रभु को ध्यान नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने भक्तों को यूं ही नहीं छोड़ देता है। उसको ध्यान है अपने भक्तों को, अपने बेटे अपने बेटियों को ध्यान है। हालेलुया। इंतजार करते हैं कि देखिए मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां विश्वास करेंगे या कुड़कुड़ाएंगे या दोष लगाएंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। इसलिए कहने का मतलब ये है, जब प्रभु के वचन में लिखा है कि जब लाजर मर गया था तब लाजर के पास खबर पहुंची। जब लाजर मर गया था तब यीशु मसीह के पास खबर पहुंची। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं। लाजर के मरने के बाद यीशु मसीह 4 दिन बाद क्यों आए? हालेलुया। क्योंकि उनको पता था कि लाजर जो मरा है उसको जिलाने की शक्ति यीशु के पास थी। यीशु 4 दिन के बाद लेट में आए। उन्होंने गया, उनकी बहन से प्रभु ने कहा, हे मरियम, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरियम ने कहा, ठीक है प्रभु, हम जानते हैं कि आप जब आओगे तो हमारा भाई लाजर जी उठेगा। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मरियम चल कब्र के पास चल, कहाँ रखा, हम उसको मिलेंगे, उससे देखेंगे, उसको देखेंगे। मरियम ने कहा, प्रभु अब तो उसकी बॉडी से बदबू आने लगी होगी, क्योंकि उसको रखे हुए 4 दिन हो गए हैं। तो इस मरियम जब कही प्रभु बदबू आने लगी होगी, यीशु ने कहा, तो चल मरियम अपना पत्थर हटा। उसने कहा, प्रभु पत्थर बहुत भारी है, मुझसे नहीं हट सकता। प्रभु ने कहा, मरियम
तो अपने दिमाग का पत्थर हटा, तो अपने दिमाग का पत्थर हटा, अपने अविश्वास का पत्थर हटा, क्योंकि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु का वचन कहता, जब लाजर कब्र के प्रभु लाजर के पास यीशु मसीह गया, यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर तू कब्र से निकल आ। यीशु मसीह की आवाज़ लाजर ने सुना और कब्र से बाहर वो निकल आया। हालेलुया। जब 4 दिन का मुर्दा लाजर को यीशु मसीह जिला सकता है, तो हमारी बीमारियों को नहीं भगा सकता है, हमें जिंदा नहीं कर सकता है, गरीबी से नहीं निकाल सकता है। सब कुछ हमारा प्रभु करने की शक्ति रखता है। बात यह है कि जो हमारे अविश्वास का पत्थर है, हमें उस अविश्वास के पत्थर को हटाना है। जो दिमाग में पत्थर रखा है उसको हटाना है, सिर्फ विश्वास करना है। परमेश्वर की महिमा को हम देखें। हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु ब्लेस करें।